मध्यकालीन भारत के इतिहास के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका जो चाचा था फिरोज शाह तुगलक, वो तुगलक डायनेस्टी का अगला शासक बनता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय का शासनकाल देखें तो आप पाएंगे कि उसका जो सल्तनत का जो एक्सपांसन था वो नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि इसमें हमेशा विद्रोह की स्थिति बनी होती थी। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा रूलर था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक रिबेल हुए हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसका साम्राज्य का या एम्पायर का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया था और उस समय तक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। तो उसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को हमेशा विद्रोह का सामना करना पड़ता था। तो और इसी विद्रोह को दबाने के प्रयास में ही थट्टा नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब थट्टा कहाँ पर है? वर्तमान में जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे थट्टा नामक जगह है। तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसका जो चाचा था फिरोज शाह तुगलक, अब वो क्या बन गया? शासक बन गया। वो तुगलक डायनेस्टी का अगला शासक बनता है। अब तुगलक डायनेस्टी का जो अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक, इसका जो शासनकाल है ये कब से कब तक था? 1351 से 1388 तक था। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो है आपका फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसे खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, और जो दूसरा स्रोत है वो है इसका जो दरबारी कवि या दरबारी लेखक था जो उसके कोर्ट में रहता था, जिसका नाम था बरनी। तो बरनी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो है फुतुहात ए फिरोज शाही जो खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, और एक था बरनी द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इन्हीं दो स्रोतों के आधार पर आधारित है। अब जब फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसने अपनी एक नई रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लेकर आया। अब इसके जो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो लाया था उसके पीछे दो प्रमुख कारण थे और दो वर्गों को एक खुश करना चाहता था। पहला कौन सा था वर्ग था? पहला था उल्लेमा वर्ग था, और दूसरा कौन सा वर्ग था? दूसरा था कुलीन या नोबल वर्ग था। तो अब ये नहीं खुश क्यों करना चाहता था? क्योंकि जो उल्लेमा वर्ग था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से कहीं ना कहीं नाराज़ था। तो फिरोज शाह तुगलक इस बात से भली भांति परिचित था और वो चाहता था कि अपने शासनकाल में उल्लेमाओं के हिसाब से कुछ काम करे ताकि उल्लेमा वर्ग उनके फेवर में आ जाए। उसी तरह से जो नोबल या कुलीन वर्ग था वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से कहीं ना कहीं परेशान था, और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी पॉलिसीज़ प्रारंभ किए जिसकी वजह से नोबल या कुलीन वर्ग फिरोज शाह तुगलक से प्रसन्न हो गए। तो उसने क्या क्या काम किया? तो उसने सबसे पहले काम तो ये किया कि उसने शरीयत के अनुसार ये कह दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं जो मज़ार जाती हैं, संतों के मज़ार में जाती हैं, अब वो नहीं जा पाएंगी। पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा ये किया कि अभी तक जो ब्राह्मण वर्ग था उसे जजिया टैक्स देना नहीं पड़ता था। अब जजिया टैक्स क्या होता था? जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था अपने धर्म का पालन करने के लिए, और उससे अभी तक ब्राह्मण वर्ग जो था वो उसे छूट प्राप्त था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मण वर्ग को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो जजिया टैक्स पे करें। तो इस तरह से क्या किया? उसने उल्लेमा वर्ग को खुश करने का प्रयास किया। फिर अब उसकी किसकी बारी थी? अब बारी थी नोबल या कुलीन वर्ग की। तो नोबल या कुलीन वर्ग को खुश करने के उसने क्या किया कि जो इक्तादारी जो प्रथा जो चली आ रही थी किसके समय से? इल्तुतमिश के समय से चली आ रही थी, तो उसे उसने क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। तो इक्तादारी क्या होती है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो सैनिक प्रमुख होते थे, जो सैन्य अधिकारी होते थे या कुलीन वर्ग जो होते थे, उसे क्या किया जाता था कि ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप यहाँ पे दो काम करेंगे। पहला तो है आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे? यहाँ से टैक्स की वसूली करेंगे। इसमें से कुछ पैसा आप अपने खर्च के लिए रखेंगे और जो बाकी जो बचत पैसा होगा उसे आप राजकोष में जमा करेंगे, ट्रेजरी में जमा करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? इल्तुतमिश का लाया हुआ कॉन्सेप्ट था, और इसे इक्ता कहा जाता था, और इस पर जो शासन करता था उसे इक्तादार कहा जाता था। तो इसने क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने कि ये जो इक्तादारी प्रथा थी इसे क्या कर दिया? वंश पे आधारित कर दिया। मतलब अगर कोई इक्तदार है, अगर उसकी मृत्यु जाती है तो उसके बेटे को इक्तदारी मिलना था, अगर उसका बेटा नहीं है तो उसके दामाद को मिलना था, और उसका दामाद नहीं है तो उसके गुलाम या स्लेव को मिलना था। तो इस तरह से इसने क्या किया? इक्तदारी प्रथा को वंशानुगत कर दिया। तो इससे काफ़ी हद तक जो कुलीन वर्ग था वो फिरोज शाह तुगलक से प्रसन्न हो गया।
यही चीज़ उसने मिलिट्री में भी लागू किया कि अगर कोई सैनिक अगर बूढ़ा हो चुका है तो वह अपने जगह पर किसको भेज सकता था, अपने बेटे को, अगर उसका बेटा नहीं था दामाद को, दामाद नहीं था वो अपने स्लेव या गुलाम को भेज सकता था। तो इस तरह से उसने क्या किया कि जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग के जो पद थे या सेना के जो पद थे उसे वंशानुगत कर दिया, मेरिट को इसने दरकिनार कर दिया। इससे पहले तक क्या होता था कि इक्ता जब किसी को दिया जाता था तो मेरिट के आधार पर दिया जाता था, उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन इसने क्या किया, मेरिट को दरकिनार कर दिया और इसी वजह से बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय जो दिल्ली के सल्तनत के जो शासक थे वो सही ढंग से इसका जवाब नहीं दे पाए और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा। बहुत सारा धन तैमूर लंग अपने साथ लूटकर ईरान लेके चले गया और हम देखते हैं कि इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का खात्मा भी हो गया। तो ये तो हो गया हमारा, इसने दो किस तरह से अपना रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का फॉलो किया। अब जो फिरोज शाह तुगलक था वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो लोगों के कल्याण के लिए भी काम करता था। पहले वाले शासक भी करते थे लेकिन इसने बड़े पैमाने पर कल्याण के काम किए। इसने यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की भी स्थापना कर दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की। तो उसका आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो आइए देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किया। तो इसने तो सबसे पहले ये काम किया कि लोगों के इलाज के लिए दीवान खैरात, लोगों को भलाई करने के लिए दीवान खैरात की स्थापना की और इसके माध्यम से क्या करता था कि जो गरीब लोग थे, जो बेसहारा लोग थे, उन्हें स्टेट की तरफ से फंडिंग दिलवाता था, है ना। तो उस विभाग का नाम क्या था, दीवान खैरात नाम था। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो अशोक के जो दो पिलर थे, कहाँ पर, मेरठ और टोपरा में, मेरठ और टोपरा में जो दो पिलर थे उसे कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। एक तो इसने ये काम किया। दूसरा उसने किया कि जो कुतुब मीनार पर जब बिजली गिर गई थी 1368 में, ठीक है, कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। कुतुब मीनार कहाँ पर है, ये है दिल्ली में है, मेहरौली कॉम्प्लेक्स में। तो इस पे जब बिजली गिर गई थी 1368 में तो उसको रिपेयरिंग करने का भी काम किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसी तरह से इसने बड़े पैमाने पर किसकी स्थापना की, बड़े पैमाने पर गुलामों की भर्ती की थी और गुलामों की भर्ती करने के लिए इसने डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो उसका नाम क्या था, दीवान बदगान। और कितने गुलामों की इसने भर्ती किया, करीब 1,80,000 गुलामों की इसने भर्ती किया। और ये डायरेक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, फिरोज शाह तुगलक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और क्या करते थे, कुछ को नोबल वर्ग में शामिल कर लिया गया, कुछ को सेना में शामिल कर लिया गया और कुछ को शाही कारखानों में नौकरी पर रख लिया गया, ठीक है। तो दीवान बदगान की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसके अलावा इसने बड़े बड़े शहरों की भी स्थापना की जिसमें से 4 प्रमुख बड़े शहर हैं। एक का नाम है फिरोजाबाद, एक का नाम है फतेहाबाद, एक का नाम है जौनपुर और एक का नाम है हिसार। तो ये जौनपुर उसने अपने मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बनाया था इस शहर को, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था उसका नाम था जौना खान। तो उसी के स्मृति में उसने एक शहर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, जौनपुर, जो कि वर्तमान में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा उसने एक हॉस्पिटल की भी स्थापना की। उस हॉस्पिटल का नाम क्या था, दारुल शिफा, और ये कहाँ था, दिल्ली में था। और इसके माध्यम से क्या किया जाता था, लोगों को फ्री इलाज प्रदान किया जाता था, है ना। तो इस तरह से जो फिरोज शाह तुगलक था उसने कट्टरता की नीति को तो फॉलो किया ही किया, लेकिन साथ में लोगों की भलाई के लिए भी काम किया। और इसके अलावा उसने क्या किया था कि बड़े बड़े नहर भी खुदवाए थे। 4 बड़े नहर उसने खुदवाए थे और इन 4 बड़े नहरों को खुदवाने के बाद उसने इरिगेशन टैक्स लेना भी प्रारंभ किया था, जो कि कुल उपज से कितना होता था, 1/10 होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने इरिगेशन टैक्स लेना चालू किया। तो उसका आंसर भी क्या होगा, हमारा फिरोज शाह तुगलक होगा। इसके अलावा उसने करीब 1200 बागों की भी स्थापना की थी और इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में फलों के उत्पादन में भी बड़ी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के हम शासनकाल को कट्टरता का शासनकाल ही मान सकते हैं, क्योंकि उसको उल्लेमा वर्ग को खुश करना था और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण काल हम मान सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।